Hi, this is the road to Saputara. I just started my journey from Vadodara. I am on the highway and it's showing a time of 5 hours 42 minutes. This is one of the most scenic place in Gujarat. It's a small hill station and it's pretty beautiful. So let me, my mic is not working, पता नहीं क्या हुआ सुबह से, but कहीं पे रुक के then I'll try and see if my mic connects. तब तक आप रोड का थोड़ा मज़े लो. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट मैंने बहुत बार सोचा था कि मानसून में मैं महाराष्ट्र करूँगा, बट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. इट्स मानसून बट अनटाइमली मानसून एंड इट्स एब्सोल्युटली सीनिक एंड ब्यूटीफुल. बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा एंड आई एम एंजॉयिंग दिस एज वेल. सो लेट्स एंजॉय इट टुगेदर. ठीक है भाई लोग, विश मी लक so that I can reach on time and show you beautiful places. भैया ज़्यादा पानी है क्या? भाई ये सापुतारा के लिए किस तरफ जाना है? आगे जाओ. हाँ सीधा हाईवे होते हैं. हाईवे से सीधा सूरत और रोड पर हाईवे आएगा ना? हाँ. थैंक यू. एवरीवन, सो अभी सापुतारा के रोड में हूँ और टाइम दिखा रहा है 4 hours 31 minutes. मतलब 4.5 घंटे और लगेंगे मेरे को सापुतारा पहुँचने में, विच इज़ अ प्रेटी लॉन्ग डिस्टेंस. और काफ़ी ट्रैफिक भी है इस रास्ते में. होपफुली जब हिल्स वो करेंगे, टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. रेनकोट मैंने रखा है इन केस. लुक्स प्रेटी ओके और मेरे को लग रहा है कि बारिश होने का चांसेस कम है आज. वडोदरा से निकलते हुए तो बारिश मिला था मुझे, बट यहाँ पे it seems like clean weather. The weather is clear and seems like there would be no rains. In fact, there is some sunshine. Let's see. Roads are pretty okay. But बीच में है. So useless truck drivers just not letting me pass despite having the entire road to him. They just want to dominate. That's it.
बहुत सारे ट्रक्स है यार, जस्ट जयपुर हाईवे की तरह है बिल्कुल भी। बट इट्स ओके, थोड़ा सा केयरफुल रह के चलाना पड़ेगा, बट ठीक ठाक है, मतलब इट्स ओके। 4.5 घंटे बाद we should be in Saputara, which is as I told you earlier, one of the very pretty hill stations, an unexplored hill station of India, and this is situated in Gujarat. नासिक से ठीक पहले ये पड़ता है। वडोदरा से लगभग 300 किलोमीटर है, 290 समथिंग है, बट लगभग 300 किलोमीटर है। एंड आई हैव गॉन थ्रू सम वीडियोस ऑन यूट्यूब, एंड मेरे को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले उस जगह के बारे में, स्पेसिफिकली सम ऑफ द स्पॉट्स विच आर देयर एंड विच आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड महाराष्ट्र रेंज में तो भाई साहब क्या ही कहना है, अलग ही सीन हो जाता है, बिल्कुल ही अलग। ग्रीन एवरीवेयर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ब्लैक में घुसा हुआ हूँ, ट्रक्स के धुआं एंड ऑल दो स्टफ, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी ओनली। और भाई लोग बाकी सब कैसा है, ज़िंदगी कुशल मंगल, होप एवरीथिंग इज़ फाइन। बाकी बात है थोड़ी देर बाद, वंस आई रीच सापुतारा, द घाट्स ऑफ सापुतारा, आई वाज टोल्ड दैट देयर आर लॉट ऑफ घाट्स, तो उसमें चलाने में बहुत मज़ा आएगा। लेट मी रीच देयर एंड आई विल स्टार्ट माई कैमरा and record a few shots. Hopefully it will be great. See you after some time. Just have a look at this, guys. This is river Narmada. कितना खूबसूरत है यार, it's just beautiful. भाइयों, I am 1 hour 51 minutes away from Saputara. As usual, महाराष्ट्र मानसून तो नहीं है, बट कुछ दिन पहले बारिश हुआ है, बहुत ही ग्रीन है। आप रोड्स देखो यार, और हरियाली देखो दोनों तरफ। आपका मन ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल ही, मतलब यू फील सो गुड अबाउट इट। बहुत ही अच्छा है यार। आई मीन थोड़ी देर बाद जाके घाट्स मिलेंगे, तो वो घाट्स फिर चलाएंगे और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है यार। आई एम सो एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू सापुतारा। थोड़े से बादल है, बट मोस्टली क्लियर स्काइज। Hopefully I'll not get rains, because रेंज में बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। मतलब सारे गैजेट्स होते हैं, वो ख़राब होने का चांसेस होता है, प्लस विजिबिलिटी का तो बहुत बड़ा इशू होता है। सो दैट्स द थिंग। बट अब जस्ट नज़ारे देखो यार। सो आज का प्लान मेरा ये है कि सापुतारा जाऊंगा। I'll stay there for like 30-40 minutes. I'll check out some of the highlights of Saputara, which I have noted down during by watching different YouTubers vlogs, and got a understanding of कौन सा जगह सापुतारा के लिए, सापुतारा में देख सकते हो एंड वर्थ इट है। तो उस हिसाब से I'll just
एक्सप्लोर एंड देखता हूँ. But I am just going there because of the journey, because of the roads. I just want to feel the roads. That's it. I just want to feel the weather. The Gujarat mein hill station is itself is a it's a bit of a surprise, because Gujarat overall is has its desert, has a lot of plains, and a hill station too. I was not aware of it. थोड़ा बहुत घाट्स का दिखाता हूँ मैं आपको. अभी भी 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता बाकी है. एंड पता नहीं, मेरा बैटरी शायद जाने वाला है वो इसका एक्शन 4 का कैमरा का. आगे रोड्स थोड़े से ख़राब थे, काफ़ी ख़राब थे. मतलब गड्ढे थे ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स. बट गुड बैड रोड्स लीड्स टू गुड प्लेसेस. दैट्स ऑलवेज देयर. एक कहावत है. एंड आई थिंक सीएट ने भी उसका इस्तेमाल किया है. बैड रोड्स लीड्स टू गुड प्लेसेस. इस बाइक में टर्न्स, मतलब यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट टर्न्स. आपको टर्न लेने में काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा. मतलब आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ इंक्लिनेशन. दैट्स बाकी इट्स लाइक डैम गुड. मतलब you can definitely lean on like a sports bike, but काफ़ी हद तक हो सकता है. That's the beauty of this bike. बहुत well balanced है. It gives you enough speed when you require it, and it also gives you the smoothness and that calm experience as well when you're cruising along at a certain speed. And that is what makes it a perfect bike. Weather थोड़ा सा है ठीक है. It's not ठंडा, but it's pleasant. It's very beautiful. मतलब आपको गर्मी नहीं लग रही है बस. That's the only thing. Wow man, क्या खूबसूरत रोड्स है यार. वाह. I mean it's a paradise for a biker, and people who have speed bikes, they would enjoy this stretch like anything. They can drive at awesome speed because the roads are pretty wide. हमारे क्रूज़र्स भाइयों के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतना अच्छा रोड्स है, वाइड रोड्स है. आप आराम से चलाओ, एंजॉय करो, सोक इन द एटमॉस्फेयर. ब्यूटीफुल. हम जैसे थाईलैंड, बैंकॉक में जब जाते हैं या कोह सामुई, बिल्कुल ऐसा सड़क है. बिल्कुल ऐसा ही सड़क है. एक स्ट्रेच है बिल्कुल. आप जब फ्लाइट लैंड होता है वहाँ से जब कोह सामुई जाते हो, the roads are exactly like this. In fact, this is much better, this one. इतना सुंदर रोड्स है यार. golden colored grass. There's a layer of golden colored grasses, एकदम green trees, and then right at the end there are layers of mountains. Wow man, I'm speechless actually. उतना ही मज़ा आ रहा है चलाने में जितना खूबसूरत ये जगह है, जितना खूबसूरत ये रोड्स है. amazing.
दिस इज सो अमेजिंग यार. काश वेदर कल की तरह होता बारिश वाला. और भी मज़ा आता है यार. दिस इज सो अमेजिंग. ये देखिए, माय गॉड, पानी का आवाज़ सुन के ना मतलब शांति मिल जाती है. Such a beautiful place. चढ़ाई में तो बहुत ही खूबसूरत है ये. अब जब अपहिल जाओगे, such a beautiful, you know, curvy road. और चौड़ा रोड. बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को. एक्सप्लोर दिस प्लेस गाइस, दिस इज जस्ट अमेजिंग. मैं तो ऐसे ही प्लान बना लिया. सापुतारा वाज नॉट इवन इन माय आइटिनरी. मेरे को तो सीधा सीधा सूरत होके जाना था, बट मैं जिस होटल में ठहरा था उसका मालिक, his name is Trishant Shetty, and he is the owner of the airport hotel in Vadodara. He told me that why don't you try and avoid the Surat road, because एक तो बहुत जैम होता है, दूसरा there are a lot of potholes और आपको बहुत टाइम लगेगा. तो आप alternate रूट से जाओ. सो आई काइंड ऑफ सर्च्ड एंड सॉ दैट अगर सापुतारा होके नासिक होके जाते हो, देन इट्स अ 50 किलोमीटर एडिशन. बट द गुड थिंग इज़ दैट यू गेट सीनिक रोड्स and stress-free driving and you enjoy it, right? 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, पता नहीं चलता, and you save time. You reach early to Pune. So that's the reason I changed my plan a bit and I added Saputara and Nasik. That's how I'm going towards Saputara. But this is, I would have missed it if I would have gone through Surat. पक्का. आप देख रहे हो ना, मतलब इतना सुंदर है यार. मतलब जस्ट लुक एट दिस प्लेस. आपका सपोर्ट चाहिए होगा दोस्तों. आई रियली वांट टू गो अराउंड एंड एक्सप्लोर इंडिया द वे इट इज़. आपका सपोर्ट मुझे प्रोत्साहित करेगा और जो मोटिवेशन देगा जो रिक्वायर्ड है ऐसे टफ 1500-2000 किलोमीटर ट्रिप करने के लिए. सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस एंड प्लीज़ वॉच माय वीडियो. दैट वुड बी रियली रियली ऑसम फॉर मी. बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए. धीरे धीरे और इम्प्रूव करूँगा. ये तो मेरा पहला सीरियस व्लॉग है एंड सच बताओ तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ व्लॉगिंग. आप लोगों से बात करने का जो मौका मिला है ना दोस्तों, इट्स अमेजिंग. इट फील्स लाइक दैट एज इफ़ यू गाइज आर ऑल देयर एंड यू नो with me always. Such an amazing feeling. Now I know why vloggers kind of get addicted to what they do. It's not a profession, but it's a passion. It's a passion point. Roaming around places, exploring new places, showing you the unexplored. Just look at this road, I mean, और क्या चाहिए बताओ दोस्तों, क्या चाहिए? और पैसा चाहिए, पैसा तो होगा. पैसा तो डेफिनेटली आएगा, बट ये भी चाहिए साथ में. ये भी ज़रूरी है.
ये मैं इस हिल स्टेशन का ना किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकता नॉर्थ का। कोई भी हिल स्टेशन से मैं काइंड ऑफ इसको ना कंपेयर नहीं कर सकता। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। ऑल्टीट्यूड उतना नहीं है बट थोड़ा थोड़ा एलिवेशन है, बट बोथ द रोड्स एंड उसके साथ जो दोनों तरफ के जो हरियाली है, और सोचो बारिश होती तो और कितना अच्छा लगता। मैं सोचा था आज बारिश होगा बट हुआ नहीं। ठीक है, इट्स ओके, यू डोंट गेट एवरीथिंग बट वॉट एवर यू गेट आपको संतुष्ट होना चाहिए उसमें। मैं क्या बताऊं। मतलब आई एम जस्ट एंजॉयिंग सो मच, मैं खो गया उसमें। ये दिस इज ऑसम, आई एम सो हैप्पी टुडे, मज़ा आ रहा है। सो गाइस, आई एम इन सापुतारा and as I told you, well, to be frank, there's a very small hill station, but pretty okay, not bad. So I'm really enjoying it. That's how it looks. But cool. The place is pretty okay. अच्छा है, कुछ कल्चरल कुछ चल रहा है। That's how it's been decorated nicely. That's my black beauty. Doesn't it look awesome? Some kind of a mela. भैया टेबल टॉप किस तरफ है? टेबल टॉप। ये लेक है जहाँ पे लोग बोटिंग करने आते हैं, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मुझे पुणे जाना है, आई कांट स्पेंड मच ऑफ टाइम, नहीं तो ये सब देखने में टाइम लगेगा। दोस्तों अभी मैं नासिक होते हुए पुणे चलूँगा और ये रास्ता भी बहुत सीनिक है, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आइए चलते हैं। वाह क्या बात है यार, सीरियसली क्या खूबसूरत है यार। देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, आंखों से देखना पड़ेगा आपको। सो पुणे यहाँ से 6 घंटे 6.5 घंटे लगेगा। अभी 3 बज रहा है, मतलब 9:30 पौने 10 बजे पहुँचेंगे, विच इज़ ओके। तो भाई लोग मैं इस चीज़ का बात कर रहा था, Isn't this an amazing view? Look at the sky. Blue sky है, cloudy है, बढ़िया से सड़क जा रही है। The mountains are fresh एकदम।
वो एक टेबल टॉप जैसा माउंटेन दिखाई दे रहा है। श्रीलंका में भी ऐसा ही एक माउंटेन टॉप है एंड दे कॉल इट रावणाज पीक बिकॉज इट लुक्स लाइक सो बेसिकली देयर इज अ माइथोलॉजिकल स्टोरी विच सेज रावण वहाँ पे रहते थे। सो it's a beautiful place. I mean आप आना, बिल्कुल आना, ज़रूर आना and you will love this place like anything. Very quiet, छोटा सा हिल स्टेशन है and you will love it. चलिए आगे चलते हैं towards नासिक और देखते हैं कैसे टेरेन और चेंज होता है। My God, isn't this amazing? Isn't this amazing? Wow. हर हिल स्टेशन का एक ब्यूटी होता है, हर हिल स्टेशन डिफरेंट होता है एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक दैट, डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात है ये ना थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड टाइप है। आई बेट नॉर्थ से बहुत कम लोग आए होंगे इधर। सच एन अमेजिंग प्लेस। मतलब अब अगर यहाँ का कोई पिक्चर उठा के दोस्तों को दिखाओगे दे विल से भाई ये क्या स्कॉटलैंड वॉटलैंड है क्या, इतना ही सुंदर है। बहुत सुंदर जगह है यार, हमारा देश बहुत खूबसूरत है यार, कितना कुछ एक्सप्लोर करने को, कितना कुछ। और मुझे लगता नहीं है कि एक लाइफ टाइम पे हो सकता है। इतना बिजी होते हैं हम लोग अपने काम में, बट कोई टाइम निकाल के थोड़ा करके जितना देख पाएंगे मतलब उतना ही सही। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखो नज़ारे देखो और मुझे बताओ सचमुच अच्छा है कि नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं चाहता हूँ यहाँ आओ आप लोग और एक्सप्लोर करो। मैं आपको ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं पाया बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, बट आप आके यहाँ पे 2 दिन रहो, आई थिंक आपको बढ़िया लगेगा। नॉर्थ के हिल्स भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट इसका एक अलग चार्म है। ये भी अपने आप में एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यहाँ पे लोग कम आते हैं।